हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, आज से हम अपने परसेंटेज की जो है शीट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, उस पर हमने 2-4 सवाल भी हल किया था। ठीक है, लेकिन आज से हम परसेंटेज की शीट को हल करना शुरू करेंगे। और ये जो शीट यानी कि जो सवाल मैं हल करवाऊंगा यहाँ पे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा का पूरा सवाल। ठीक है, बढ़िया रूप से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल मैं हल करवाता हूँ, ये हर उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, हर एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा, एनफ होगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं। और सवाल जो है बाइलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। आप जिस लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसके माध्यम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें और आपका भी फायदा हो, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि वीडियो रेगुलर पड़ेगी और जब सब्सक्राइबर कुछ इंक्रीज होंगे उसके बाद लाइव भी आएंगे। जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड भी आने वाला है आपको पढ़ाने के लिए। आपके लिए हर कुछ मैं झोंक दूंगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। और इंग्लिश में लिखा है कि एक्सप्रेस 0.36% एज ए रेशियो। यानी सवाल कह रहा है कि जो ये 0.36% लिखा हुआ है, इसको अनुपात में बदलिए, रेशियो में बदलिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका होगा बेसिक, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, और दूसरा तरीका जो होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, कि शॉर्टकट तरीके से सवाल को कैसे उड़ाते हैं चुटकियों में, सेकंडों में। मात्र 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, लेकिन पहले आपको बेसिक समझाते हैं, फिर आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं। ठीक है, देखिए, करेक्ट 0.36 को रेशियो में बदलिए। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि परसेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/100। ठीक है, तो यानी कि जो ये परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 0.36 लिखेंगे, और जो ये परसेंट लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 1/100, 1/100। ठीक है, अब 0.36 जो लिखा है ये 1 से गुणा हो जाएगा। और आपको ये पता है कि जब कोई संख्या 1 से गुणा होती है तो खुद वह संख्या उस जगह पर आ जाती है। यानी कि 0.36 1 से जब गुणा होगा तो ऊपर 0.36 ही आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। आप देखिए, इस साइड से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब दाएं साइड से इस साइड से, ठीक है, दशमलव लगा हुआ होता है तो जितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ होता है उतना जीरो नीचे बढ़ जाता है। ठीक है, उतना जीरो नीचे बढ़ जाता है। इस वजह से जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे क्या होगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे मिला 36 और नीचे मिला 10,000, इसे हम काट देंगे तो 4 9 36 होगा, और 4 दूनी 8, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे बचा, 0 ये, यानी कि बना 20। तो 4 पंचे 20, और डबल जीरो जो बचा इसे नोट कर लेंगे, या फिर 4 शून्य 4 शून्य ऐसे करके काट देंगे। यानी ऊपर मिला हमें 9 और नीचे मिला 2500। ठीक है, अब रेशियो में कह रहा है कन्वर्ट कीजिए, रेशियो में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 9 जो ऊपर लिखा है उसे पहले लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, और 2500 नीचे लिखा है 2500 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारा बेसिक। ठीक है, बेसिक में क्या करना था कि परसेंटेज की वैल्यू, जो परसेंट की वैल्यू होती है वो होती है 1/100। यानी जहां पे प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह यानी परसेंटेज का चिन्ह जो लगा हुआ है उस जगह पर 1/100 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 0.36 जो है 1 से गुणा हुआ। ठीक है, तो ऊपर आ गया 36। ठीक है, और पॉइंट को हमने हटाया तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा, और जब 2 जीरो बढ़ा तो ऊपर मिला 36, नीचे मिला 10,000। ठीक है, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, यानी कि काट दिया। जब इसे हमने काटा तो कितना मिला? ऊपर मिला 9 और नीचे मिला 2500, यानी कि अंश जो है 9 आया, और हर कितना आया? 2500 आया, यानी कि 9:2500 हमारा आंसर हुआ। ये था बेसिक। लेकिन अब देखिए शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें ये बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ये वाला मेथड एग्जाम हॉल में हमें यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकन होता है, बहुत समय लेता है, जिस वजह से आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं और जितने सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा। एग्जाम हॉल में हमने कैसे करना है, देखिए 0.36 है, परसेंट लगा हुआ है, सीधा परसेंट को हटाकर बटा का लाइन खींचेंगे, नीचे 100 लिखेंगे और फिर ये 2 अंक बाद दशमलव इस साइड से लगा है, दशमलव हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे और उसके बाद हम सीधा काट देंगे, 4 9 36 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 0 20 हुआ, 4 पंचे 20 और फिर डबल जीरो जो बचा नोट कर लेंगे। ऊपर मिला 9 9 लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे और नीचे मिला 2500 2500 लिखेंगे, ठीक है, यानी 9 रेशियो 2500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक तरीका, अगर आपको शॉर्टकट तरीका पता है तो आप एग्जाम हॉल में शॉर्टकट ही अपनाएं, कोशिश करें कि बेसिक तरीके से सवाल हम एग्जाम हॉल में हल ना करें, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है, जिस वजह से आपके अदर सब्जेक्ट के जैसे रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश हुआ, उसके क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करें कि आप शॉर्टकट मेथड ज्यादा यूज करें, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट तरीका नहीं पता है फिर आप वहां पे बेसिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ये टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,68,000 इन 2007, यानी एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 375 हो गई, ठीक है। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,68,000 इन 2007 टू 3,75,200 in 2010. What is the percentage increase in the population of the town in 3 years? कह रहा है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 2007 में 2,68,000 थी, ठीक है, लेकिन वही जनसंख्या 3 साल बाद यानी 2010 में बढ़ करके 3,75,200 हो गई। तो कह रहा है कि 3 सालों में, इन 3 सालों में, ठीक है, कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है, यानी वृद्धि ज्ञात करना है परसेंटेज में, ठीक है। देखिए, इसका मैं बेसिक आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, 2007 में कितनी जनसंख्या थी? 2,68,000, 2,68,000, ठीक है। लेकिन 2010 में कितनी हो गई? 2010 में हो गई 3,75,200, 3,75,200। अब क्या करेंगे हम? हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है कि वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, इन 3 सालों में। तो भैया क्या करेंगे? हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे रेशियो। देखिए, यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है, यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर हम काटेंगे 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छके 24, यहाँ पे 2 बचा, 2 8 28 बना, 4 सत्ते 28 और ये 0 4 0 0, 4 से इधर भी काटेंगे तो 4 9 36, यहाँ पे 1 बचा, 1 5 15, 4 3 12, यहाँ पे 3 बचा और 2 32, 4 8 32, यानी 938 आया। फिर 67 से हम काटेंगे, 67 एक कम 67, 67 शून्य 0, ठीक है, और 67 एक कम 67, 93 में 67 घटाया जाएगा, बचेगा 26, ठीक है, यहाँ पे बचा 26 और यहाँ पे बचा 8, यानी 268। तो 67 चौका 268 होता है मेरे भाई, 67 चौका 268, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था 10 और यहाँ पे कितना हुआ 14, यानी कि कितना ज्यादा हो गया? 4 जो ज्यादा हुआ कितने पे हुआ? 10 पे। देखिए 4 ज्यादा हो गया, कितने पे ज्यादा हुआ? 10 पे। पहले 10 था, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा और यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे 4, यानी 10 चौका 40%, 40%। ये हमारा हुआ आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, ये जो है, हाँ, एक चीज आप यहाँ पे और कर सकते थे, यहाँ पे
हम इस वैल्यू को 100 बना लेते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करें, ये 10 है, 10 में 10 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 10 से गुणा कराने का मतलब एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो। अब ये वैल्यू 100 हो गई, ठीक है, जो मूल वैल्यू थी ये 100 हो गई। अब ये जब 100 हो गई और ये हो गई 140, तो भैया इस 100 से 140 कितना ज्यादा है, 40, ठीक है, तो ये 40 आया, ये 40% ज्यादा है। इसका मतलब पता है क्यों, क्योंकि जब मूल वैल्यू 100 हो जाए तो जो हमारा आंसर आता है वो सीधा परसेंटेज में ही आता है, ठीक है। ये हो गया 100 और 100 पे 40 ज्यादा है तो सीधा एक परसेंटेज में ही हमारा वैल्यू आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और एकदम शार्ट तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होता कि यहाँ पे देखिए, मतलब इतना कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं था, ये भी अप्रोच एकदम जबरदस्त का है, आप एग्जाम में बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इतना भी मतलब आपको ये सोचना है कि हम कम से कम समय में सोल्यूशन करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है, सीधा काट दो, यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है, काट दो, फिर 4 से काटोगे, 4 से अगर काटोगे तो 4 चौका 24, 4 7 28, 4 शून्य 670, और यहाँ पर 4 से काटोगे, 4 9 36, 4 के 12 और 3 4 8 32, 938 आया। 67 से काट दो तो 67 एक कम 67 10 मिला और 67 शून्य शून्य, और यहाँ पे 67 से काटोगे आएगा 14। अब देखिए यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, सीधा ये वैल्यू 100 बन गया और ये बन गया 140, यानी कि 40 ज्यादा है। तो अब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भैया 40% ज्यादा है, ऐसे लिखना नहीं है। देखो कि 100 से 40 ज्यादा है, सीधा ऑप्शन में टिक कर दो, ठीक है, तुरंत। तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर, ठीक है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि ये फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स, ठीक है, ये फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स, ही सेल्स 75% ऑफ द वाटरमेलन्स। यानी कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, ठीक है, एक फल विक्रेता के पास, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज के माध्यम से आप समझिए, ठीक है। मैं बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि ये फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स, ही सेल्स 75% ऑफ द वाटरमेलन्स। कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे और 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। यानी कि कह रहा है कि ये फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स, यानी कि कुछ तरबूज थे, ही सेल्स 45%, ठीक है, ही सेल्स 45% ऑफ द वाटरमेलन्स, यानी कि वह तरबूजों का 45% भाग बेचता है, एंड स्टिल, और फिर भी हैड 495 वाटरमेलन्स लेफ्ट, और उसके बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष बच जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वाटरमेलन ही ओरिजिनली हैड, यानी कि उसके पास मूल रूप से पहले कितने तरबूज थे, ठीक है। एक फल विक्रेता के पास, देखिए क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, इससे आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे और 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए, उसके पास पहले कितने तरबूज थे, ठीक है। देखिए ये एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 2022 वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में आया था प्री वाले पेपर में, ठीक है, 2022 के। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पे कह रहा है कि 45% उसने बेचा, तो कोई भी चीज हो, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आपको ना पता हो तो ये मान लीजिए कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले तरबूज की संख्या 100% थी, जिसमें से उसने 45% बेच दिया, यानी कि अब 45% बेच दिया तो इतना कम हो गया, और जब बेच दिया इतना कम हो गया 45%, तो बचा कितना, यानी कि 100 में 45 घटाओगे 55% बचा, ठीक है। यानी कि जब उसने 45% तरबूज को बेच दिया तो उसके पास 55% तरबूज बचा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसके पास तरबूज बचा कितना है, तो तरबूज बेचने के बाद बचा है 495, ठीक है,
तरबूज बचा है 495, यानी कि इस 55% की वैल्यू ही 495 है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता था, ठीक है, उसके पास कुछ तरबूज थे, उसने उन तरबूजों का 45% बेच दिया, ठीक है। तो जब उसने 45% बेच दिया तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, और उसने 45% बेच दिया तो अब बचा कितना? 55% बचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बेचने के बाद उसके पास 495 तरबूज बचे, यानी कि इस 55% का मान ही 495 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, काटेंगे पहले इसको, तो 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55, ठीक है, यानी 5%, और 11 चौका 44, यहाँ पे 5 बचा और 5 इधर 55, यानी 11 पचे 55, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 45, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 45, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 एकम 5, यानी 1%, और 5 9 45, यानी कि 1% की वैल्यू 9, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि हाउ मेनी वाटरमेलन ही ओरिजिनली हैड, यानी कि उसके पास पहले कितने तरबूज थे शुरुआत में, जब उसने तरबूज एकदम बेचा ही नहीं था, ठीक है। तो शुरुआत में हमने क्या बताया कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि उसके पास शुरुआत में 100% तरबूज थे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड में 100 से गुणा करा दो। अगर 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू वैल्यू कितनी होगी भैया? 100 से दोनों साइड में गुणा करा दो, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी 900, ठीक है, 900, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इतना कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, ये भी शॉर्टकट मेथड ही है, लेकिन आपको सीधा दिमाग लगाना है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, प्रयास करना है कि हम कम से कम ही पेन उठाएं, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग कैसे लगाना है? लगाना है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज उसने बेच दिया, उसके बाद में उसके पास 495 रह गए। तो भाई मन में सोचना है अपने कि शुरुआत में उसके पास 100% था, 45% उसने बेच दिया, 45% बेचा तो इसका मतलब 55% बचा। तो ऐसे फटाक से 55% लिखेंगे, 55%, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में कितना बचा? 495 तरबूज, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 55 एकम 55। देखिए डायरेक्ट अगर काट सको तो डायरेक्ट काट दो, हमें पता है हम काट देंगे, ठीक है। 55 एकम 55, 55 नवैया 495, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? दोनों साइड में 100 से गुणा करवा दो, और 100 से गुणा कराओगे 9 से आएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। समझ गए नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही।